मैरिटल रेप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और इसके ऊपर कोई सीरीज़ बनेगी ये सोचा नहीं था। लेकिन जियो हॉटस्टार के ऊपर एक सीरीज़ आई है जिसका नाम चिरैया है। बस 6 एपिसोड की ये सीरीज़ है। इसके अंदर आपको कंसेंट का इम्पोर्टेंस समझाया गया है, या नो मीन्स का इम्पोर्टेंस समझाया गया है। नो का मतलब क्या होता है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसके अंदर तापसी पन्नू, अमिताभ बच्चन सर है, तो उसके अंदर आपको समझाया होगा कि नो मीन्स नो ही होता है। वहाँ पर उस मूवी ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, या बहुत अच्छे से उनको समझाया था कि नो का इम्पोर्टेंट क्या होता है। लेकिन कंसेंट का इम्पोर्टेंट क्या होता है, स्पेशली जब आपकी शादी हो चुकी है तब कंसेंट का महत्व क्या होता है, इस सीरीज़ के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है। और आज ये सीरीज़ देखने के बाद ना बहुत मतलब लड़कियों को तो ये सीरीज़ देखनी ही चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है लड़कों को ये सीरीज़ देखनी चाहिए। जिस तरह से इसके अंदर बहुत रॉ तरीके से और बहुत ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं दिखाया है, जो एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं ना वही चीज़ें दिखाई गई है। और ये चीज़ें होती है जिस तरह से यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई गई थी इस वेब सीरीज़ के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पूजा, जो जिसकी शादी हो चुकी है ना, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। और उसने जो चीज़ें सही है, जिस चीज़ों से वो गुजरी है ना, वो चीज़ें समझने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो चीज़ें मतलब जिसने वो चीज़ें सही है ना, उसको ये वो चीज़ें पता चलती है। जिस तरह से उसके पीछे एक कमलेश थी, मतलब हर लड़की को वो चीज़ नहीं मिलती जहाँ पर उसके पीछे उसकी भाभी खड़ी थी और बहुत अच्छे से उसने उसको साथ दिया था। लेकिन रियल लाइफ में सारी पूजा को कमलेश नहीं मिलते जिस तरह से उनको उसकी भाभी मिली थी। बहुत लोग, ये वेब सीरीज़ आपको सबसे पहले तो एक चीज़ सिखाती है कि बहुत लोग इजीली बोल जाते हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि जिस तरह से ये चीज़ है ना, वहाँ पे चीज़ें आपको सिखाई गई है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन अगर अच्छी और सच्ची और स्ट्रांग औरत आपको मिल जाए ना, तो औरत ही औरत की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। जिस तरह से उसकी भाभी उसकी ताकत बनी और उसके लिए खड़ी रही। और कंसेंट का मतलब मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि स्पेशली लड़कों को समझ में नहीं आता, आदमियों को समझ में नहीं आता। किसी लड़के को अगर बुरा लगता है तो लगने दो, उनको बुरा लगने के लिए ही बोला है कि लड़कों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। और ये चीज़ें एक लड़की सफ़र करने के बाद भी वहाँ पे कंप्लेंट करने जाती है ना, वहाँ पे कंप्लेंट कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अराउंड कोई कानून बना ही नहीं है। तो कंप्लेंट कहाँ जाके वो करे। जिस तरह से इस वेब सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है ना कि सफ़र करती है, और उसके बाद जो वो करती है ना कि वो जब बहुत अलग लेवल का है जो पे जो हम जोक में ये चीज़ को लेते हैं। अभी नॉर्मल जाके आप किसी से ये इस टॉपिक के बारे में बोलोगे ना तो आपका मजाक उड़ाएगा वो इंसान, जिस तरह से इस वेब सीरीज़ के अंदर। और ये जो अरुण जैसे लड़के होते हैं ना, बहुत ही घटिया लड़के होते हैं ऐसा कह सकते हैं। जिस तरह से उसका कैरेक्टर दिखाया गया है ना, ऐसा नहीं कि सभी लड़के ऐसे होते हैं, उसके अंदर उसी का ही बड़ा भाई जो दिखाया गया है ना, ऐसे भी लड़के होते हैं जो 10% होते हैं। और वैसे लड़के जिस तरह से अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से समझाते हैं, और उन्हें एक्चुअल में पता होता है कि कंसेंट का इम्पोर्टेंट क्या होता है, पढ़े लिखे होने के बावजूद ये सारी चीज़ें करते हैं। और उनको सिखाता कौन है। बचपन से उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो समाज से सीखा, जो अपने पापा से सीखा, जो अपने दोस्तों से सीखा, वही चीज़ें वो करते हैं। और उसको क्या नाम देते हैं, मतलब आज भी पेट्रियार्की सोच हमारे समाज में है। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। और जहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बोली जाती है, जब सामने वो सारी चीज़ें आने के बाद एक चीज़ें बोली जाती है कि कानून, रिलीजन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन कानून रिलीजन बनाया किसने है, बनाया तो मर्दों ने है ना। तो वो अपने हिसाब से उसको घुमाएंगे, अपने हिसाब से उसको चलाएंगे। बनाने वाले भी वो है, चलाने वाले भी वो है, तो उनके हिसाब से ही कानून होगा। और कितनी शर्मनाक की चीज़ है कि इसके अंदर कोई कानून है ही नहीं। और ये चीज़ें एक नहीं दो नहीं, इतने सारे केसेस बाहर आते हैं इस मैरिटल रेप के अराउंड, लेकिन इसके
इसके अराउंड कोई कानून क्यों नहीं है। और इस वेब सीरीज़ को ना बहुत लोगों के पास जाना चाहिए, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग हैं जो बात कर रहे हैं। इतनी अच्छी वेब सीरीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ें लोगों को पसंद तो आती नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं कि ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखना तो उन्हें पसंद नहीं आता। और इसके अंदर जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है ना, एक स्ट्रांगली एक लेडी के पीछे एक लेडी जब खड़ी रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो दिख के आती है। और यहाँ पे जिस तरह से उसके भाभी ने उसके लिए चीज़ें की ना, क्योंकि कानून का सहारा लेते हुए हम उसको न्याय दे तो नहीं सकते, लेकिन फैमिली तो है ना, फैमिली किस चीज़ के लिए होती है। जब कोई छोटा गलत करता है या कोई बड़ा गलत करता है ना, तब उसको सबक सिखाने के लिए या उसको सुधारने के लिए उसकी फैमिली होती है। तो जिस तरह से उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया है ना, बहुत अच्छे से किया है। और वहाँ पे और एक चीज़ जो समझ में आती है कि पढ़े लिखे सारे लोग होते हैं, और वहाँ पर ना जिस तरह से उनके जो ससुर का कैरेक्टर दिखाया गया है ना, वहाँ पर वो बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, उनको इतने सारे अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन जब क्रांति की शुरुआत खुद के घर से करनी होती है ना, तब उनको अच्छा नहीं लगता। जब दूसरे के घर के कोई लड़का या कोई भी हो, अगर किसी ने गुनाह किया है तो हम बोलने के लिए आ जाते हैं कि तुम गलत हो, लेकिन अपने लड़के ने कुछ किया हो ना, तो बोलने के लिए कोई नहीं आता। मतलब वहाँ पर वो ऐसे ससुर का कैरेक्टर है। वहाँ पर वो दोष सीता माता को देते हैं कि उसने क्यों, जो लक्ष्मण रेखा थी उसने क्यों पार की। वहाँ पर रावण की गलती नहीं थी, सीता माता की गलती थी कि उसने लक्ष्मण रेखा क्यों पार की। ऐसे सोच रखने वाले वो ससुर थे। मतलब एक तरफ एक ही पेरेंट्स के दो अलग अलग बच्चे हैं, उनका बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों को दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि सारे लड़कों को ये चीज़ें बोली नहीं है। 10% अच्छे लड़के हो सकते हैं, लेकिन 90% ऐसे ही सोच रखने वाले लड़के। और जिस तरह से एंड ऑफ द डे मोरल ऑफ द स्टोरी आपको समझ में आती है कि हमारे हाथ में है कि हमारे बच्चों को हम क्या सिखाएं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। इसके आगे का जो समाज है ना, या इसके आगे की जो पीढ़ी है ना, उसको हमें क्या देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को सिखाने की ज़रूरत है। उनको सिखाने की ज़रूरत है कि अपनी नज़रों के अंदर शर्म होनी चाहिए। आप जिस तरह से चीज़ों को सिखाएंगे उसी तरह से वो बन जाएगा। अरुण बचपन से ऐसा क्यों बना, क्योंकि उसको ऐसे ही सिखाया गया था कि मैं लड़का हूँ। ये चीज़ें उसके मन में बचपन से थी। इसलिए मुझे तो लगता है कि ये सीरीज़ आप सभी को देखनी चाहिए। बहुत अच्छी सीरीज़ है, बहुत अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ों को पोर्ट्रे किया है, या जिस तरह से उन्होंने सारी चीज़ों को रॉ रखा है। और ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं, बहुत अच्छी सिंपल सीरीज़ है, आपको जियो हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी।